हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 51 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइल लूप की। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है वन टाइम, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? सिंपल कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड प्रिंट कर देंगे। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। मैं आपको कहता हूँ कि 2 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप सिंपल उसको कॉपी कर दोगे, तो 2 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स करना तो ये 4 टाइम्स 5 6 7 8 9 10। बट अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसको 100 बार प्रिंट करना है या 1000 बार प्रिंट करना है या लाख बार प्रिंट करना है, यानी कि 1 मिलियन बार, तो आप उसको प्रिंट नहीं कर पाओगे, यानी हम उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिख पाएंगे। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है लूप्स, कि लूप्स उसी काम को बार बार करता है, रिपीटेटिव काम को। तो वो कैसे होता है? तो लूप्स का सिंटेक्स क्या था वो बताता हूँ आपको। सिंपल स्टार्ट कहाँ से होता है, कोमा एंड कहाँ पे होगा, और स्टेप क्या रहेंगे उसमें। स्टेप का मतलब कि आपने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेस देखी होगी मैथ में, तो सिंपल हमारे स्टेप थे कि टी कितना रहेगा उसमें, कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उसमें D1 रहता है कि स्टेप कितना 1 है। अगर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 गए तो उसमें D2 रहता था। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास होता है लूप। तो मैं यहाँ पे लूप का सिंटेक्स बताऊँ, वाइल, और अगर मैं इसको कंसोल कर दूँ एंड कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अनकोट एरर आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए इसको। अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँ तो एक ही बार नहीं चलेगा, क्योंकि 0 बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, फॉल्स में हमारा लूप नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही पास कर देता हूँ तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी एक फॉल्स कंडीशन है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 पास कर दूँ तो मेरा लूप इनफाइनाइट चल जाएगा, यहाँ पे रुकेगा ही नहीं। अगर आपको दिख रहा तो ऊपर से वेबसाइट रिफ्रेश होना भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरा लूप इनफाइनाइट चल रहा है। मुझे इसको इनफाइनाइट नहीं चलाना। यहाँ पे सिंपल इसको मैं रिफ्रेश करके रोक देता हूँ। रुक जा, 0 डाल के सेव कर देते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल करते हैं। सिंपल मैं इसको फॉल्स कंडीशन डाल रखी है। अब इसमें क्या होता है, हमें लिखना होता है कि हम लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट i इज इक्वस टू 0, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 0, या मैं इसको स्टार्ट ही बोल सकता हूँ, स्टार्ट इज इक्वस टू 0। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि जब तक स्टार्ट इस लेस देन इक्वल और 10 के। मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ड। तो अगर मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया तो मेरा वापस से इनफाइनाइट में चला जाएगा, फिर से ये इनफाइनाइट में चला गया। तो मुझे इसको वापस से क्लोज करके ऑन करना पड़ेगा, और इसको इनफाइनाइट से हटाना पड़ेगा। इसको मैं 11 कर देता हूँ। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये, क्योंकि इनफाइनाइट में क्यों चला गया इसको हम देखते हैं। कि सिंपल यहाँ पे मैंने डाला था 0, उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की थी कि स्टार्ट लेस देन 10 है, 0 इक्वल टू 10 से छोटी है, तो ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंसोल किया उसने हेलो वर्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से वापस जाएगा वाइल के पास में और चेक करेगा कंडीशन। तो वापस ही यहीं से 0 ही गया था और उसने चेक किया था, तो उसकी वैल्यू वापस से 0 थी, तो 0 लेस देन 10 है, चला। फिर वापस से चेक किया, तो ये लूप ऐसे चलता गया और इनफाइनाइट लूप चला गया। बट मुझे इसको हर बार स्टेप को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, को कर दो स्टार्ट +1। जो स्टार्ट की वैल्यू है उसको स्टार्ट +1 कर दो। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया, 11 बार प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो यहाँ से 10 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे इसको ये प्रिंट ना करके स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है वाइल लूप, जो इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ तक होगा, और इसमें स्टेप कहाँ से कहाँ तक हो गया। अगर मैं इसको +2 कर दूँ 1 3 5 7 9 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये 11 पे जाएगा तो 11 लेस देन इक्वल 10 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर उसको +3 कर दूँ तो 1 4 7 10 तक जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में स्टेप की कितना रहेगा,
उसके बाद में बात करते हैं कि लाइक मुझे किसी का मल्टीपल लिखना है, कि जैसे मुझे 2 का मल्टीपल लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देता हूँ, और इसकी स्टेप क्या होती है, 1 होती है। तो सेव करते हैं, तो 2 4 6 8 10 12, सो आप किसी का भी मल्टीपल लिख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड की। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कीवर्ड होते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक कीवर्ड की। सो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, उसके बाद में लूप को चलाना बंद कर देता है पूरा ही। तो यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ कि इफ़ अगर मेरा स्टार्ट इज इक्वल हो जाए मेरा 5, सो यहाँ से लूप को कर देना ब्रेक, और ये प्रिंटिंग वाली वैल्यू को पहले प्रिंट करवा देते हैं हम। तो यहाँ से 2 4 6 8 10, तो जैसे ये स्टार्ट की वैल्यू 5 थी, तो इसने 2 × 5 10 प्रिंट किया। उसके बाद में ये इस वाली कंडीशन पे गया, जैसे इसको ये कंडीशन ट्रू मिली, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया कि अब कुछ नहीं चलेगा, वाइल लूप पूरा पूरा ख़त्म। सेम चीज़ आगे हम देखेंगे इसको फॉर लूप में, डू वाइल लूप में, और ये हमने पीछे भी देखा था स्विच स्टेटमेंट में। इसके बाद हमारे पास में होता है कंटिन्यू। सो कंटिन्यू की बात करें, सो अगर मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा तो ये वापस से इनफाइनाइट में चल जाएगा। कैसे कि सिंपल स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 से 6 नहीं होगी, उससे पहले ये इस नीचे वाले जितना भी वाइल लूप में लिखा हुआ है उसको स्किप कर देगा, वापस से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 5, वो वापस चली जाएगी, तो ये लूप 5 पे ही घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वापस इनफाइनाइट चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग जाए कि स्टार्ट को कर दो स्टार्ट +1, लाइक 5 से 6 पे पहुँचा दो इसको, फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दो। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो 2 4 6 8 ये, और इस प्रिंट को हम नीचे कर देते हैं तो आपको स्किप होता हुआ दिखेगा। तो 2 4 6 8 10 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने इसको स्किप कर दिया है। फिर 12 14 16 18 20 आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्किप कर यहाँ पे इसको डाल दूँ 4, तो आपको यहाँ पे 8 नहीं मिलेगा। 2 4 6 8 गायब है, 10। तो ये होता है हमारे पास, सॉरी ये तो हमारे पास में था कंटिन्यू का। ये सारे नोट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। इसके बाद में यहाँ पे हमने किया था इसको कंटिन्यू, तो उसको ऊपर कर लेता हूँ मैं ब्रेक के लिए, और इसको हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रेक कीवर्ड। सो यहाँ पे आपको 2 4 6 8 ही मिलेगा ब्रेक में। सो इस वीडियो में देखा था कि वाइल लूप क्या होता है, कि अगर आपको कोई भी काम रिपीटेटिव करना है तो हम यहाँ पे लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। लूप्स में स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ तक करना है, और स्टेप का, क्योंकि अगर आपने स्टेप का ध्यान नहीं रखा तो आपका लूप इनफाइनाइट चला जाएगा। आपको ख़त्म कहाँ पे करना है तो वो भी आपका लूप इनफाइनाइट चला जाएगा। और आपने इंक्रीज़ किस टाइम पे करना है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका कि आपका लूप इनफाइनाइट में जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी ब्रेक और कंटिन्यूस कीवर्ड की। सो अगर आपको अपना लूप ख़त्म करना है कि मेरा इसके बाद में कुछ ना चले, तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ को स्किप करना है तो आप सिंपल कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।